वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई के कैलेंडर है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेषण कर रहा है? तो किस देश के साथ कर रहा है? ये कर रहा है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं, साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त रूप से 2017 मॉस्को और नई दिल्ली में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया है। जब बात रूस की करते हैं, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, संपत्ति सलाहकार कुशमैक एंड बैकफील्ड के अनुसार लागत प्रतिस्पर्धा और परिचालन स्थितियों के मामले में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? ये है चीन। कौन सा देश है? चीन। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बैकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा। चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखते हैं, जबकि भारत 1 स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI था। जब बात चीन की करते हैं, चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग। कहाँ पर है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? चीनी युआन। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात अम्फन द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? तो किसने किए हैं? किस सरकार ने किए हैं? यह पश्चिम बंगाल ने। किसने किए हैं? पश्चिम बंगाल ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान आया। कब आया था? 20 मई 2020 को, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? 96। कितने? 96। जब बात पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम में लोकसभा सीटें कितनी है? 42। कितनी? 42। राज्यसभा सीटें 16 और राष्ट्रीय उद्यान बक्सा टाइगर रिजर्व। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को 5% से कितने प्रतिशत संशोधित किया है? तो कितने किया है? 9.5। कितने? 9.5। इकरा ने ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संबोधित कर 5% से 9.5% कर दिया है। अधिकांश विश्लेषकों ने इस वर्ष में देश की GDP को 5 से 6.5% की सीमा में अनुबंधित किया है। इसमें एक वर्ड हुआ GDP। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है? GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अभिनेता केट विंसलेट को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस फिल्म समारोह के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा? तो किस फिल्म समारोह के दौरान मिलेगा? ये मिलेगा टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। किसके दौरान? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अभिनेता केट विंसलेट को 15 सितंबर 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा। 2019 में उद्घाटन TIFF ट्रिब्यूट गाला में मेरिल स्ट्रीप, टीका वेट्टी, मार्टी डायोप और जोकिन फिनिक्स को सम्मानित किया गया। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए निम्न में से किसको फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? श्याम श्रीनिवासन जी को। किसको? श्याम श्रीनिवासन जी को। 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए RBI ने श्याम श्रीनिवासन को फिर से फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है।
बैंक को 16 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। कब मिली थी? 16 जुलाई 2020 को। बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष दर वर्ष 4.3% बढ़कर 401 करोड़ रुपए और तिमाही दर तिमाही 33% रहा। ये तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 7500 रुपये और मृत आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को 5000 रुपये मिलेंगे। जब बात उड़ीसा की करते हैं, उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? 30। कितनी? 30। लोकसभा सीटें 21। कितनी? 21। राज्यसभा सीटें 10। कितनी? 10। राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बांध इंद्रावती बांध, पंजीकृत जीआई कोणार्क स्टोन नक्काशी। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कौन करेगा? L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधान प्रदान करती है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रमेश टीकाराम की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। किस वर्ष में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालंपिक चैंपियनशिप में शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता? तो किस वर्ष जीता था? ये जीता था उन्होंने 2002 में। कब? 2002 में। भारत में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में कोविड-19 से निधन हो गया। वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे और एक राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी थे। 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालंपिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में स्वर्ण जीता। चलो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रचलित परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपये मूल्य के व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को शेष अधिकार प्रदान किए हैं? तो कितने? 300 करोड़। कितने किए हैं? 300 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह खरीद की समय सीमा को घटा देगा और 6 महीने के भीतर आदेशों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।